कलमा नहीं आता, इनको 5 नमाजों का कब कैसे पढ़नी है, इनको 5 नमाजों के नाम नहीं पता, जो औकात है उनका नाम नहीं पता। छोटी से कह रहे हैं। मैं 100% इसलिए क्योंकि मैं यहाँ से निकला हूँ, मैं यहाँ से निकला हूँ इंस्टीट्यूशन से, मैं एलजीएस से निकला हूँ, मैं रूट से निकला हूँ, मैं जीएसआई से निकला हूँ, मैं बाहर मुल्क में रह के आया हूँ। जिस ये माशरे को आइडियलाइज करती है ना कि उन माशरे के, हमने उस माशरे को देखना ये बड़ा फ्रीडम वाला माशरा है, वहाँ बड़ी आज़ादी है, वहाँ पे औरत कुछ नहीं बल्कि पब्लिक प्रॉपर्टी है। लेकिन हिजाब के पीछे जो इनका ये जो असल मकसद है वो ये है कि हमें इस्लाम से आज़ादी चाहिए, हमें इस्लाम से आज़ादी चाहिए। इनको आज वो औरतें जिनको इस्लाम ने, जब अरब दुनिया में को पता है, जब औरतों को जिंदा पैदा होती थी बेटी गाड़ दिया जाता था, जमीन में गाड़ दिया जाता था उनको, लेकिन इस्लाम ने उनको कहा कि उनकी इज्जत बचानी है, उनको नहीं मारना। रसूलुल्लाह की जो बेटी है फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, वो जन्नत की सरदार है। मैं कहता हूँ कुरान कभी खोला हो तो पता हो ना कि औरत का सतर क्या है, मर्द का सतर क्या है, तब पता चलेगा तुम लोगों को कि औरत का हिजाब का जिक्र है, औरत पे कैसे उसने हिजाब करना है, मर्द को नीचे आंखें करने का जिक्र है, लोअरिंग योर गेज। अंग्रेजी पढ़ती है ना, मैं अंग्रेजी में भी बात कर सकता हूँ उनसे। ये कहते हैं ना यू हैव टू लोअर योर गेज, मैं कहता हूँ यस वी हैव टू लोअर आवर गेज बट यू हैव टू डू द हिजाब, यू हैव टू डू द कवरिंग। तुम कवर करो और मैं अपनी आंखें नीचे करूंगा, सिर्फ मैं अपनी आंखें नीचे नहीं करूंगा, दोनों काम होंगे। मर्द के लिए भी इस्लाम है, औरत के लिए भी इस्लाम है। इस्लाम को पूरी दुनिया में आजादी, औरतों को हमें वैसी आजादी चाहिए। पूरी दुनिया में तो जिना भी आम है, पूरी दुनिया में तो शराब भी पीते हैं, पूरी दुनिया में तो आज मर्द और मर्द शादी कर रहे हैं, पूरी दुनिया में तो हम जिन्स परस्ती भी है। इसका मतलब है कि हम वो भी आजादी इसकी दे रहे हैं। यहाँ पर तो फंडिंग करने वाले एनजीओज हैं। अगर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं भी है ना आज, तो अगर मैं प्रूफ आपको लेके आज दिखा दूं, मैं सही साबित दूंगा। इनके पीछे अमेरिका है, अमेरिका के जो एनजीओज, वेस्टर्न एनजीओज, बर्तानिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे मुल्क है पीछे इनके जो फंडिंग। मकसद क्या है इस्लाम को ये सबूताज करने की कोशिश? बेसिकली जो मकसद है वो ये है कि वो ये जानते हैं कि मुसलमान तो ऐसे बाज नहीं आता, ना नमाज छोड़ता, ना रोजा छोड़ता, ना हज छोड़ा, ना ज़कात छोड़ रहा है। पूरी दुनिया में मगरबी तहजीब ने जो जहां भी ये गई है, बर्तानिया यहाँ पे आया था ना, बर्तानिया यहाँ से चला गया, लेकिन बर्तानिया की नाजायज औलादें यहाँ से आज तक नहीं गई। ये मसला है यहाँ पर। वो जहाँ भी जाते हैं वो मजहब को तबाह कर देते हैं, मजहबी इक़्तिदार को तबाह कर देते हैं, और ये उन्हीं की नाजायज औलाद है यहाँ पर। और उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन यहाँ रखे हैं ना, चाहे वो ब्रिटिश काउंसिल हो, चाहे वो सीआईएस की एग्जामिनेशन करने वाले जितने भी ओ लेवल कराते हैं, मैं भी ओ लेवल करके निकलूं, मैंने कहा हर कोई ऐसा होता है, लेकिन इसका मतलब जो साफ ये है वो ये करते हैं कि वो अपनी किताबों में वो अपनी जो हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्स्ट दिखाते हैं वो ये दिखाते हैं कि जिस तरह वो वुमेन राइट्स के चैंपियन है, और इस्लाम और इन जनरल जो मजहबी हैं लोग और जो मजहब है वो औरतों को हकूक नहीं देते, हम हकूक देंगे। तुम लोगों ने औरत को क्या हकूक दिए? ये हकूक दिया कि वहां पे जो औरत बच्चा पैदा करती है नॉर्वे में, उसे जब डॉक्टर पूछता है कि नाम लिखा जरा यहाँ पर बच्चा किसका है, कहती है मुझे तो पता ही नहीं बच्चा किसका। क्या आप यहाँ पे ये चाहते हैं? ये इंसान, ये औरत के हकूक है? ये कौन से हकूक है भाई? और मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं आपको बता दूं एक बात, मेरा जिस्म मेरी मर्जी निकलता है अंग्रेजी के एक स्लोगन से, कहते हैं माई बॉडी माई चॉइस, माई बॉडी माई चॉइस। वेस्टर्न फेमिनिज्म, मगरबी फेमिनिस्ट जो एजेंडा है उसका हिस्सा है। वेस्टर्न फेमिनिज्म का इस्लाम से क्या ताल्लुक? ये इस्लामी जमहूरिया यार, इस्लाम मुसलमान यहाँ पे मेजोरिटी है, मगरबी इक़्तिदार को यहाँ लेके आने की जरूरत क्या यार? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये आपने आज पैनाफ्लेक्स उठाया, कौम की बेटी फाइटर पायलट मरियम मुख्तार और मारवी सरमत पे आपने क्रॉस लगाया हुआ है, क्या वजह ये? इसकी वजह ये है कि मुल्क की बेटी वो होगी जो कि पाकिस्तान के लिए कुछ काम करेगी, पाकिस्तान की जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के लिए कुछ काम करेगी, पाकिस्तान फौज के साथ होगी, जो हमारे इक़्तिदार के जो हमारे इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उनको प्रिजर्व करने की बात करेगी। ये मारवी सरमत टाइप औरतें और जो प्रोडक्ट्स उनकी जो डी चौक में है उस जैसी प्रोडक्ट्स, वो हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को प्रेजेंट नहीं कर सकती, हम करने भी नहीं देंगे। हम इसलिए नहीं करने देंगे क्योंकि हम यहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन, मगरब ज़्यादा जो दिमाग है यहाँ पर, और ये जो लिबरलिज्म की बीमारी है, सेक्युलरिज्म की बीमारी है, इसको यहाँ पे पनपने नहीं देना हमने, क्योंकि ये सेक्युलर रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं बनी थी। हिंदुस्तान से अलग होने का मकसद ये था कि इस्लाम के नाम पे हमने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाना है, ये मकसद था। और अगर आप लोग इन लोगों को आइडियलाइज करेंगे, ये जो है मारवी सरमत टाइप लोग हैं जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी करती हैं, जिनको ना मजहब का कुछ पता, जिनको अल्लाह रसूल का कुछ नहीं पता, कितने तो वहाँ पे जो इसके साथ निकलती हैं औरतें बाहर। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्योंकि मैं इन इंस्टीट्यूशन से निकला हूँ ना, रूट्स, बीकन हाउस, एलजीएस, मैं पढ़ के आया हूँ, मैं बाहर भी रह के आया हूँ, मैं जानता हूँ इन औरतों को। ये बेसिकली अंदर से खुदा रसूल को नहीं मानते। आप इनसे कलमा पूछे, इनको कलमा नहीं आता होगा, इनको कलमा नहीं आता, इनको 5 नमाजों का नहीं पता कब कैसे पढ़नी है, इनको 5 नमाजों के नाम नहीं पता, जो औकात है उनका नाम नहीं पता। छोटी से कह रहे हैं। मैं 100% इसलिए क्योंकि मैं यहाँ से निकला हूँ, मैं यहाँ से निकला हूँ इंस्टीट्यूशन से, मैं एलजीएस से निकला हूँ, मैं रूट से निकला हूँ, मैं जीएसआई से निकला हूँ, मैं बाहर मुल्क में रह के आया हूँ। जिस ये माशरे को आइडियलाइज करती है ना
کہ ان معاشرے کے ہم نے اس معاشرے کو دیکھنا ہے یہ بڑا فریڈم والا معاشرہ ہے, وہاں بڑی آزادی ہے, وہاں پہ عورت کچھ نہیں بلکہ پبلک پراپرٹی ہے. آپ تو بات کر رہے ہیں, ہم ان کو یہاں پہ نہیں آنے دیں گے. آج صبح انہوں نے جو یہاں پہ جو سلوگن انہوں نے ریز کیے ہیں ان میں یہ تھا کہ ہم ملا سے چاہتے ہیں آزادی, ہم اس پاکستان سے بدماشی ختم کرنا چاہتے ہیں. بڑے بڑے انہوں نے سلوگنز لگائے ہیں, ان حوالے سے کیا کہیں گے پھر؟ اگر وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں ملا سے آزادی چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملا کا تو صرف سلوگن استعمال کریں, پیچھے جو حجاب کے پیچھے بھی تھا, حجاب کا تو ان کو پتہ نہیں حجاب ہوتا کیا, لیکن حجاب کے پیچھے جو ان کا یہ جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام سے آزادی چاہیے, ہمیں اسلام سے آزادی چاہیے. ان کو آج وہ عورتیں جن کو اسلام نے, جب عرب دنیا میں کو پتہ ہے جب عورتوں کو زندہ پیدا ہوتی تھی بیٹی گاڑ دیا جاتا تھا, زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا ان کو, لیکن اسلام نے ان کو کہا کہ ان کی عزت بچانی ہے, ان کو نہیں مارنا. رسول اللہ کی جو بیٹی ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا, وہ جنت کی سردار ہے. جب ماں کی بات کی گئی, جب پوچھا کہ کسی انسان سے, کسی کوئی صحابی تھے یا کوئی بندے تھے, اب مجھے اتنا نہیں پتا, یہاں پہ مجھ سے زیادہ جاننے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا, حدیث ہے جب پوچھا گیا کہ تیرے پہ, تیرے جسم پر اور تجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے, تو 3 دفعہ ماں کا ذکر کیا ہمارے نبی نے اور 1 دفعہ باپ کا. ٹھیک ہے, تو اگر بات کرنی ہے نا انسانی حقوق کی, اگر بات کرنی ہے عورتوں کی حقوق کی, تو بات اسلام کی کرو. اگر اسلام کی بات کرو گے تب پتا چلے گا کہ ماں کا رتبہ کیا ہے. اگر یہ بات کرتی ہے نا کہ ہاؤس وائفس کو یہ اسٹیٹس نہیں ہے, ان کو ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کو مار پیٹ ان کا ہوتی ہے, ہم یہ نہیں کہتے مار پیٹ نہیں ہوتی, ہوتی ہے, لیکن اس کی جو سلوشن ہوگی وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی طریقے سے دی جائے گی. مغربی اقتدار کی ضرورت ہمیں یہاں پہ نہیں ہے, یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اچھا, آپ بہت سارے لوگوں کا ایک ان سے مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ فحاشی پھیلا رہے ہیں. آج ہم نے ان سے بات کی, انہوں نے یہ کہا کہ اور اسلام کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم چاہے جس طرح مرضی یہاں پہ پھریں, جس طرح مرضی گھومیں, جو کوئی ابایا کرنا چاہے ابایا کرے, جو کوئی پینٹ شرٹ پہننا چاہے, ٹی شرٹ پہننا چاہے, ٹائٹس پہننا, جو مرضی, کچھ بھی نہیں ہے, یہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے. وہ اپنی طرف سے پرسیپشن بنا رہے ہیں, اپنی طرف سے جو آ رہا ہے بنا رہے ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا پوائنٹ تھا نا, آپ نے پوچھا تھا کہ آپ شورٹی سے کہہ سکتے ہیں کیا کہ ان کو کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا, آپ نے میرا پوائنٹ پروف کر دیا ہے. کیونکہ اگر یہ بولتی ہیں نا کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں, اسلام میں کہاں ذکر ہے کہ ایسے کپڑے پہنے ایسے نہیں پہنے, میں کہتا ہوں قرآن کبھی کھولا ہو تو پتا ہو نا کہ عورت کا سطر کیا ہے, مرد کا سطر کیا ہے, تب پتا چلے گا تم لوگوں کو کہ عورت کا حجاب کا ذکر ہے, عورت پہ کیسے اس نے حجاب کرنا ہے, مرد کو نیچے آنکھیں کرنے کا ذکر ہے, لوورنگ یور گیز. انگریزی پڑھتی ہے نا, میں انگریزی میں بھی بات کر سکتا ہوں ان سے, یہ کہتی ہیں نا یو ہیو ٹو لوور یور گیز, میں کہتا ہوں یس وی ہیو ٹو لوور اور گیز بٹ یو ہیو ٹو ڈو دا حجاب, یو ہیو ٹو ڈو دا کورنگ. تم کور کرو اور میں اپنی آنکھیں نیچے کروں گا, صرف میں اپنی آنکھیں نیچے نہیں کروں گا, دونوں کام ہوں گے, مرد کے لیے بھی اسلام ہے, عورت کے لیے بھی اسلام ہے. ان کے ساتھ مرد بھی چلتے ہیں. ایک مرد سے بات کی, مرد کہتا ہے, جو جس سے ہم نے انٹرویو کیا, وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو ٹھیک کریں, چاہے وہ ابائے کی صورت میں جا رہی ہے, چاہے وہ ٹی شرٹ پہن کے جا رہی ہے, جس طرح آپ مرد اپنی نگاہ ٹھیک کریں, آپ ان کو سیکچولی فزیکلی آپ ان کو ابیوز کرتے ہیں, ہراس کرتے ہیں آپ, تو وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اپنی مرد کو اپنی نیت ٹھیک کرنی چاہیے. مرد کو تو اپنی نیت ٹھیک کرنی بالکل چاہیے. اگر وہ ایک مسلمان ہے اور وہ اگر اسلام اور قرآن کی بات نہیں مانتا, جو اس کو کمانڈ کرتا ہے, جو اس کو حکم دیتا ہے کہ اپنی آنکھیں نیچے کر جب تو کسی غیر محرم عورت کو دیکھے, تو اس پہ بھی اسلام اتنا ہی لاگو ہوتا ہے, ہم ان کے خلاف بھی نکلیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم لوگ اسلام سے چھوٹے, تمہاری کیا تم غیر مسلمان ہو؟ اگر تم کہتے تم ٹی شرٹ میں گھومنا ہے, اگر تم نے اپنے جسم کا سارا فکر دکھانا ہے سب کو, تو بول دو نا کہ مسلمان نہیں ہو, تم غیر مسلمان ہو یار, یہ بولو سیدھا. پھر اسلام کو پوری دنیا میں آزادی, عورتوں کو ہمیں ویسی آزادی چاہیے. پوری دنیا میں تو زنا بھی عام ہے, پوری دنیا میں تو شراب بھی پیتے, پوری دنیا میں تو آج مرد اور مرد شادی کر رہے ہیں, پوری دنیا میں تو ہم جنس پرستی بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ بھی آزادی اس کی دے دیں, یہاں پر وہ بھی آزادی دیتے, کیا نہیں ہوگا ایسے. اچھا, آپ کے نزدیک ان کو کون فنڈ کر رہا ہے؟ ہر مطلب آئے 2-3 سال سے یہ اور زیادہ ان کو ہائپ ملتی جا رہی ہے. آج جیسا ہمیں دیکھیں ان کو کافی پروٹوکول ملا ہے, تو ان کو کون ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں؟ ان کو فنڈنگ کرنے والے NGOs ہیں. اگر میرے پاس کوئی پروف نہیں بھی ہے نا آج, تو اگر میں پروف آپ کو لے کے آج دکھا دوں, میں صحیح ثابت ہوں گا. ان کے پیچھے امریکہ ہے, امریکہ کے جو NGOs, ویسٹرن NGOs, برطانیہ, جرمنی, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, یہ سارے کے سارے ملک کے پیچھے ان کے جو فنڈنگ. مقصد کیا ہے اسلام کو یہ سبوتاج کرنے کی کوشش ہے؟ بیسیکلی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان تو ایسے باز نہیں آتا, نہ نماز چھوڑتا ہے, نہ روزہ چھوڑتا ہے, نہ حج چھوڑا, نہ زکات چھوڑ رہا ہے. پوری دنیا میں مغربی تہذیب نے جو جہاں بھی یہ گئی ہے, برطانیہ یہاں پہ آیا تھا نا, برطانیہ یہاں سے چلا گیا, لیکن برطانیہ کی ناجائز اولادیں یہاں سے آج تک نہیں گئیں. یہ مسئلہ ہے یہاں پر. وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ مذہب کو تباہ کر دیتے ہیں, مذہبی اقتدار کو تباہ کر دیتے ہیں, اور یہ انہی کی ناجائز اولاد ہے یہاں پر. اور انہوں نے جو انسٹیٹیوشنز یہاں رکھے ہیں نا, چاہے وہ برٹش کونسل ہو, چاہے وہ CIS کی ایگزامینیشن کرنے والے جتنے بھی او لیول کراتے ہیں, میں بھی او لیول کر کے نکلوں, میں نے کہا ہر کوئی ایسا ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب جو صاف یہ ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی کتابوں میں وہ اپنی جو ہسٹوریکل جو کانٹیکسٹ دکھاتے ہیں, وہ یہ دکھاتے ہیں کہ جس طرح وہ وومن رائٹس کے چیمپئن ہیں, اور اسلام اور ان جنرل جو مذہبی ہیں
लोग, और जो मजहब है वो औरतों को हकूक नहीं देते, हम हकूक देंगे। तुम लोगों ने औरत को क्या हकूक दिए? ये हकूक दिया कि वहाँ पे जो औरत बच्चा पैदा करती है नॉर्वे में, उसे जब डॉक्टर पूछता है कि नाम लिखा जरा यहाँ पर बच्चा किसका है, कहती है मुझे तो पता ही नहीं बच्चा किसका है। क्या आप यहाँ पर ये चाहते हैं? ये इंसान, ये औरत के हकूक है? ये कौन से हकूक है भाई? और मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं आपको बता दूं एक बात, मेरा जिस्म मेरी मर्जी निकलता है अंग्रेजी के एक स्लोगन से, कहते हैं माई बॉडी माई चॉइस। माई बॉडी माई चॉइस वेस्टर्न फेमिनिज्म, मगरबी फेमिनिस्ट जो एजेंडा है उसका हिस्सा है। वेस्टर्न फेमिनिज्म का इस्लाम से क्या ताल्लुक? ये इस्लामी जमहूरिया यार, इस्लाम मुसलमान यहाँ पे मेजोरिटी है, मगरबी इक़्तिदार को यहाँ लेके आने की जरूरत क्या यार? आपको पता है हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है ना, मानते हैं, सब मानते हैं हमारा दुश्मन है। वहाँ पे वो इतने समझदार हैं, उन्होंने जो 2006 में शुरू हो गई थी इंडिया में, उन्होंने वहाँ पे पाबंदी लगा दिया कि ये नहीं होगा। वो हिंदू जानते हैं, वो कहते हैं कि ये गलत बात है, हमारी औरतें खराब हो रही हैं, यहाँ पे हम इनको आज़ादी दे रहे हैं कि जो मर्जी करो। अगर हमारा इस्लाम ही खत्म होगा तो फिर किस बेसिस पे आप कहेंगे कि आपने इंडिया से आज़ादी ली थी? इंडिया से आज़ादी नहीं देते बल्कि प्रोटोकॉल भी देते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ यार, मसला ये है ना कि इनके जो सिस्टम है ना, हमारा सिस्टम है, चाहे गवर्निंग सिस्टम है या पॉलिटिकल सिस्टम है, ये जो लिबरल्स है ना, ये सिस्टम में घुस चुके हैं। और जब वो सिस्टम में घुसते हैं तो ये 2 3 4 औरतें, ये जो बेहया औरतें, मारवी समिट टाइप के प्रोडक्ट, जब ये कहती हैं, ओपनली बोलती हैं, कहती हैं जो हमारा हक है वो हम लेके रहेंगे, तो आगे से जो पुलिस वाले होते हैं हमारे, मैं ओपनली कहूँगा, डरना किसी से नहीं, ओपनली कहूँगा, हमारे जो बड़े बड़े अफसर हैं, यस मैम यस, कैसे हेल्प कर सकता हूँ आपकी, लेकिन यहाँ पे कितने लोग इकट्ठे हो जाए हाँ हूँ करके बात करते हैं हमसे, क्यों? इसलिए कि वो सिस्टम में घुस चुके हैं, सिस्टम में, और हम सिस्टम में नहीं घुसे। मैं आज कहता हूँ, मैं खुद भी CSS करूँगा, और आप लोग जितने भी यहाँ पे जिनके बच्चे हैं, मैं बताता हूँ FSC करा के ISB के इम्तिहान दिलाओ उनको, अगर करा चुके, अगर वो कर चुके हैं, BSc कर चुके हैं, तो उनको CSS का इम्तिहान दिलाओ। अच्छा, ताकि जिस सिस्टम में घुसना बहुत जरूरी है, अगर सिस्टम में नहीं घुसेंगे तो ये आपके मुल्क को खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप तो मुल्क खाने की बातें कर रहे हैं, आज एक स्लोगन ये था कि हम इनकलाब लाएंगे बिना दाढ़ी के, तो इस स्लोगन को आप कैसे देख रहे हैं? ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपने बात की दाढ़ी की, तो मुझे एक हदीस याद आ गई। उन्होंने कहा था कि आखिरी ज़माने में मर्द औरतों जैसे, अपने जो मर्द होंगे ना, वो औरत जैसी मुशाबत करेंगे, उसकी नकल करेंगे। मर्द को अगर औरत की नकल करनी है ना, मुशाबत करनी है, सबसे पहला वो जो काम करेगा वो दाढ़ी हटाएगा मुंह से, क्योंकि औरत की दाढ़ी नहीं होती, मर्द की होती है। और इसीलिए हर एक नबी की सुन्नत दाढ़ी रखना क्यों है? हर एक नबी, 1,24,000 पैगंबर आए, सबकी दाढ़ी थी, इसलिए थी क्योंकि मर्द और औरत को डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्योंकि उसमें नजर आए कि वो अलग चीज़ है, दूर से नजर आए। ये कहती है नहीं, इनके लिए तो वो तो कहती है ना, अगर मर्द दाढ़ी उतार भी दे तो काफ़ी, हमने हमारे कपड़े ही ऐसे होते, पता चलता है औरत है, तो इनके तो कपड़े ही ऐसे हैं। लेकिन हम जो मुसलमान हैं, जब इस्लाम को मानते हैं, हम तो ये कहते हैं ना कि मर्द की दाढ़ी जो होती है वो उसको मर्द बनाती है, वो फ़र्क है मर्द और औरत का देखने में। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है मेरा, पिछले साल इसी तरह औरत मार्च से कुछ दिन कबल एक बड़ी, सबको पता होगा, खलीलुर रहमान कमर साहब और मारवी सरमद साहब के दरमियान एक निजी टीवी पे क्लैश हुआ था, जिसके बाद रातों रात खलीलुर रहमान कमर साहब को बड़े, पूरी पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया में उनको सराहा गया है, लेकिन वहीं पे कुछ लोग उनके अगेंस्ट भी थे, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? खलीलुर रहमान कमर साहब जिस तरह से हमें डिफेंड कर रहे हैं, औरत मार्च के अगेंस्ट है, फेमिनिज्म के अगेंस्ट है, आप उनको कैसे उस खलीलुर रहमान साहब के इस कदम को देखते हैं? मैं कहता हूँ कि वो ना शेर है, शेर, कि उन्होंने वो करके दिखाया है और वो किया है इंटरनेशनल मीडिया पे और टीवी पे, जो कि जितने भी यहाँ पे, मैं नहीं कहता कि सारे, कितने ऐसे लोग हैं जो कि अभी हमारे साथ खड़े हुए, लेकिन जब देखते हैं कि हमारे पास ऑफर आ रही है ना, बड़ी की तरफ से ऑफर आ रही है मीडिया में जाने की, सेक्टर में जाने की, मीडिया सेक्टर में जाने की, तो ये चुप हो जाते हैं, ये बोलते नहीं है, ये कहते हैं चलो स्टैंड्स और व्यू आइडियोलॉजी चेंज कर देते हैं अपने, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी पे डटे रहे, उस बात पे डटे रहे कि इस्लामिक जमहूरिया है पाकिस्तान, इस्लाम और मुसलमान, यहाँ पर उसकी जो अहमियत है इस्लाम की वो कभी कम नहीं की जा सकती, चाहे वो जितनी भी औरतें बाहर निकल आए। उन्होंने इस चीज़ को डिफेंड किया है, मैं सलूट करता हूँ इसलिए। ठीक है, बड़ी मेहरबानी।